राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम अध्याय 6। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन दिलीप, सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति कैसे हुई, उसके चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था, जो कि लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उस गांव का नाम ही अकलंक था। उसमें वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वे धन धान्य से भरा हुआ और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किया रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, वेदार्थों के अच्छे ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने और उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र भी अध्ययन किया था। और वो अनेक देशों की लिपियां, अनेक प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए नहीं सीखा था। लोभ से मोहित होने के कारण अपने विभिन्न विभिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी दान दी थी। उपाय के जानकर तो थे ही, जितना उन्हें उपाय आता था उसके जानकार तो थे ही साथ में उन उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन भी किया है। तो उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अनायास से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने योग्य भी नहीं थे, उसको भी बेचते और जंगली वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची, गौ, तिल, चावल, रस, तेल का भी विक्रय किया। और वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वो नमक का पानी, दूध, दही, पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेकों उपाय से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। ना खाते और ना दान करते, हमेशा अपना धन गिनते रहते। कब कितना जमा हुआ यही गिना करते। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली और धन उपार्जन में लगे लगे वह वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वह उठने और कहीं जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे कि मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को भी बेचा है और तपस्या आदि भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। ये मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने के अभिलाषा रखती रहता था और हमेशा स्वर्ण को धनोपार्जन करता रहता था। अरे, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब मनोकामनाओं को पाकर भी ये फिर भी दूसरी जीवन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल तक पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ऐसी होती है जो कि उस समय नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी, अशांत, क्रोधी और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है। उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आशा का परित्याग कर बल, तेज, यश, विद्या, समान, शास्त्र ज्ञान, उत्तम कुल में जन्म और सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है।
मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर ये धन कमाया। वृद्धा के स्थान में मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक के सिधारने के लिए प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए तो उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस गए और आधी रात का समय था। आती चोरों ने ब्राह्मणों को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चारों के चारों चोरों फुर हो गए। तो चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगे कि हाय, मेरा धन कमाना धर्म भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना ही मैंने उसे भोगा और ना ही मैंने किसी को दान दिया। इतना सारा धन कमाया फिर भी वो मेरे किसी काम नहीं आया। पर किस लिए धन का उपार्जन किया मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को लिया तो दूसरे के नहीं लेना चाहिए। कदापि दूसरे गाय का भी प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। उस गाय को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए कि धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना नहीं की और भगवान का पूजन पाठ नहीं किया, ना ही उनको प्रणाम किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन भी नहीं किया है। उतावली छोड़ो और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचक नहीं किया, गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा अथवा मानस जप भी नहीं किया। मैंने कभी मानसिक जप तप नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं करी। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल भी डाल देते हैं, उसकी करोड़ों पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं। उसकी 72 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, पुरुष हो या स्त्री हो, अपने शिवलिंग पर एक भी पत्ता या फल फूल चढ़ा दे तो अपने 72 पीढ़ियों को ताड़ देती है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं किया। सर्वलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार को वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग भोजन भी नहीं दिया। सुव्रत कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, इतना सब कुछ धन कमाया किंतु मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति सुंदर और एक वस्त्र तक भी अर्पण नहीं करे हैं। पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन भी नहीं किया। श्री सूतक, पावमानी, त्रचा, मंडल, ब्राह्मण, पुरुषतक और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का भी जाप नहीं किया। शतरुद्रीय मंत्र का जाप भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष को भी नहीं सींचा, न ही दीपदान किया और अर्क त्रयोदशी वाला व्रत को त्याग दिया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। अब ठंडी छाया वाले संघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दों का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान, मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध और भूत बलि, अतिथि पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने भी ये नहीं किया है और मैंने कोई ऐसा दान नहीं किया। केवल धन का उपार्जन किया और धन का उपार्जन करके वो भी चोर लेकर चंपत हो गए। गायों को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। उनके कीचड़ में फंसी हुई कभी मैंने उनके जुओं को भी साफ नहीं करा है। और गायों में जो गौलोक में सुख देने वाली होती हैं, मैंने कभी नहीं उनको निकाला। याचकों को उनकी मुख मांगी वस्तु देकर भी कभी संतुष्ट नहीं किया।
भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए कभी तुलसी जी का वृक्ष भी नहीं लगाया। शालिग्राम शिला जी के लिए मैंने तीर्थभूत चरणामृत को भी ना कभी पिया और ना ही मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत, अटारी आदि वस्तु इस लोकों से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, कोई अधोग नहीं कर सकूंगा और क्या ही करूं, कहाँ जाऊं। मुझे बड़ा भारी कष्ट आन पड़ा है। मेरे पास परलोक का रहा खर्च भी नहीं है, मैं अब कैसे करूं। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया कि मेरी समझ में आ गया मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। तो मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के परमग्रामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वानों ने उस समय आधा श्लोक कहा कि माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है। ये बहुत ही प्रमाणिक है कि इसके अनुसार मुझे माघ मास का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा जी के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की शक्ति नहीं रह गई थी, तो वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण को त्याग दिया। सुव्रत ने 10वें दिन में अपना माघ मास में ही प्राण त्याग दिए। तो उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ मास के स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। इसी प्रकार से सारे अन्य पुण्य कार्य करते करते माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास का स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पुण्य फल की प्राप्ति के साथ साथ हमें माघ मास का स्नान करने से वैकुंठ विष्णु लोक का धाम मिलता है। माघ मास में षटतिला और जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है और उसका क्या फल है। तो हे महाप्रज्ञ, कृपया करके ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात, जो सब पापों का नाश करने वाली। अब तुम षटतिला की पाप हारिणी और कथा सुनो, जिसे कि मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दा दालभ्य ने पूछा कि ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसलिए कौन सा उपाय है बताने की आप मुझे कृपा कीजिए और मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली को त्याग कर, बुराइयों को त्याग कर देवादिदेव भगवान जी का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बना लें और उससे बाद माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, आद्रा या मूल नक्षत्र हो, तब श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान जी की पूजन करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण कर लें। रात को जागरण करें, होम करें, जप करें। चंदन, अग्रगजा, कपूर, नैवेद्य सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि नारायण जगतपति जगन्नाथ जी की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान जी का स्मरण कर भगवान का बारंबार नाम उच्चारण करते रहें और कहें कि हे कुम्हड़े नारियल,
उनको उच्चारण करते हैं। कुम्हड़े, नारियल और बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ देकर उन्हें सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा उनका पूजन अर्घदान किया जा सकता है और उनका मंत्र उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूल मंत्र, महामंत्र और अष्टाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षण्णाक्षर मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन ये सारे पाठ करने चाहिए। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप बड़े ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हम इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, लक्ष्मी जी के पति, आप मेरा साथ दिए और मुझे जो मैं आपकी पूजन सामग्री कर रहा हूँ, अर्घ दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का छड़ा यानी कि एक जल का भरा हुआ घड़ा पात्र दान देना चाहिए। साथ ही छाता, जूता, वस्त्र भी ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। तिल की वस्तु, माघ मास में तिल की वस्तुओं का भी बहुत विशेष महत्व रखा गया है कि तिल की वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। तिल की वस्तुओं को दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में ब्राह्मणों को ठंडे ठंडे, जैसे कि आपने जूता दिया, ठंड से बचने के लिए रजाई, चद्दर, कंबल और साथ में उनको सोने के लिए कोई भी आसन, गद्दा या फिर कुछ भी आप आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्तियों के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गाय का जो दान किया जाता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, ब्राह्मणों को गाय का दान कर सकते हैं तो दान करें, अन्यथा गौ तिल दान तो अवश्य करें। और विद्यमान पुरुष को चाहिए कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करना चाहिए, क्योंकि माघ मास के स्नान में तिलों के दान पे जो लिखा है कि कहते हैं कि तिलों के दान में बोने पर उसने जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं और उनको स्वर्गलोक का वास मिलता है। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से होम करना चाहिए, तिल से जप करना चाहिए। जैसे कि तिल से आपने होम करते हैं तो जो भी आप कपूर बाती करते हैं तो वो तिल को या दीपक में ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, मिलाना चाहिए। तिल मिलाया हुआ जल पी सकते हैं, तिल का दान करना चाहिए, तिल को भोजन के काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से 6 कामों को तिल का उपयोग कर सकते हैं, स्नान करना, उपटन करना और आप तिल को हवन कर सकते हैं। ये एकादशी षट तिला एकादशी जो होती है, पापों को नाश करने वाली होती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपया करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है और उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे राजेंद्र, मैं बताता हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वे सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पाप का नाश करने वाली, मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाच का भी विनाश करती है। इस व्रत को करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, यत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन, उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष नृत्य के लिए आया करते थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थीं। परम
दोनों परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई। इसलिए वह शुद्ध गान ना गा सके, कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस पर महावत विचार किया और इसको अपना अपमान समझा और कुपित होकर इंद्र ने अपना वचन सुना दिया, दोनों को श्राप दे दिया। बोलते हैं कि ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करवाने वाले पति पत्नी रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओगे। तुम दोनों, तुमने मेरी अवहेलना करी है, अपमान किया है और मेरी आज्ञा भंग करी है, तो इसलिए तुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों मन में बड़ा विस्मय होकर दुखी हुए और वे हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पताक से उत्पन्न ताप को पीड़ित होने पर पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि मिली है। नरक का कष्ट भोगकर अत्यंत भोग रहे हैं और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। पूर्ण यत्न और प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए हमें। इस प्रकार चिंतामग्न होकर दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे, जो देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया के नाम से, जो जया एकादशी है उस नाम से विख्यात है, जो सब तिथियों में उत्तम आई है। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया और निरंतर दुख से युक्त होकर वह पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उस दिन पिशाच के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन किया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था और उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी की शक्ति दोनों को पिशाच की योनि से दूर कर गई और पुष्पवंती माल्यवान अपने पूर्व जन्म में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ आया। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें भी इस उपस्थिति को देखकर देवराज इंद्र को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर भी किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? मूल्यवान बोला कि स्वामी भगवान वासुदेव जी की कृपा, जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, अब तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर भगवान विष्णु जी की शरणागत में होते हैं वह भी हमारे पूजनीय हैं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, जया एकादशी हो या षटतिला एकादशी या कोई भी एकादशी, ब्रह्म हत्या का पाप तो दूर करने वाली है ही है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से अग्निहोत्रम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले से हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। जो श्री हरि नारायण जी की कृपा पाकर उनको कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा बहुत बहुत अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ उनको स्नान, माघ मास का स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए। माघ मास में स्नान, जप और होम, इन तीनों का बहुत विशेष महत्व बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, देखिए हम सब लोग नित्य प्रतिदिन तो गंगा जी के किनारे नहीं जा पाते हैं, तो आप घर में जो भी गंगा जी का जल है उस जल को अपने जल में, स्नान वाले जल में मिला करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले स्नान कर ले और उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जी का नाम कर लेना, जप करना, कीर्तन करना, मंत्र अष्टाक्षर, द्वादक्षर, शरणाक्षर, अष्टाक्षर या फिर शरणाक्षर, मूल मंत्र, महामंत्र, जो भी मंत्र आपको उच्चारण करने हैं, रुद्राक्ष की 108 दाने की माला हो। और कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पे आपने जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उससे और अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
तो माघ मास में स्नान, जप और होम इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। वशिष्ठ जी कहते हैं और गुरु जी कहते हैं कि आप सभी लोगों को जो भी आपकी सामर्थ्यता हो उसी प्रकार से आपको दान करना चाहिए। दान तिल का अवश्य करें, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी बन पड़े वो दान जरूर करना चाहिए। दान करने से जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जब हम जाते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें मिलती हैं, वो हमें अर्जित होती हैं, वो चीज़ हम अपने लिए करते हैं ताकि हम जब भी मृत्यु हो तो वो हमें वो मिले। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें नरक की यातनाएं ना झेलनी पड़े। इस कारण से कुछ दान, महत्व, पूजा, विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सो करना चाहिए। इससे ठाकुर जी की अनंत कृपा बनी रहे। माघ मास महात्म्य अध्याय 6 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। तो क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं? राधे राधे।